ओम शांति। आज हम सुनेंगे अव्यक्त मुरली 7 दिसंबर 1979 की मुरली है, 1979 की मुरली। हेडिंग है सर्व रिश्तों को समाप्त कर फरिश्ता बनो। सर्व रिश्तों को समाप्त कर फरिश्ता बनो। पार्टियों के साथ बाप दादा का मुलाकात, महाराष्ट्र जोन। संगम युग है वरदानी युग। इस समय अपने को वरदानों से संपन्न करो। सभी संगम युग के विशेष वरदानों से अपने को संपन्न बना रहे हो। संगम युग को कहा ही जाता है वरदानी युग। संगम युग पर ही असंभव संभव होता है। सर्व परिवर्तन का युग है संगम युग। तो ऐसे युग पर श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो और हीरोइन एक्टर हो। ये संगम युग में हम सभी श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो और हीरोइन एक्टर्स हो। इतना नशा सदा रहता है कि संगम युग को वरदानी युग कहा जाता है और हम इसी में है। संगम युग में असंभव संभव होता है। संगम युग को परिवर्तन का युग कहा जाता है और संगम युग में हीरो पाठ बजाने वाले हम सभी हीरो हीरोइन है। तो ऐसे नशा रहता है। बाबा बोलते कि संगम युग पर ही सदा संपन्न का वरदान मिलता है। द्वापर से कभी कभी अल्पकाल का मिलता है। संगम युग को सदा काल का वरदान है। अगर अभी भी कभी कभी का होगा तो सदा काल का कब होगा। संगम युग पर नाम ही है शिव शक्ति। जैसे नाम कंबाइंड है ऐसे सदा कंबाइंड रहो तो माया जीत बन जाएंगे। अभी भी कंबाइंड शिव शक्ति, भविष्य लक्ष्य भी कंबाइंड विष्णु रूप का, तो डबल कंबाइंड रूप होना। पांडव तो सदा याद में रहते हैं ना। पांडव और शक्तियों का अभी भी गायन चल रहा है। जिनका अब तक गायन चल रहा है उनका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा। सदा श्रेष्ठ स्वरूप नीचे आते ही क्यों हो। जब किसी को ऊंची सीट मिलती है तो कोई छोड़ता है क्या। आजकल देखो कांटों की कुर्सी को भी कोई नहीं छोड़ता। आपको तो बाप दादा सदा सुखदायी स्थिति की सीट दे रहे हैं, पोजीशन पर बिठा रहे हैं, फिर नीचे क्यों आते हो। वह लोग कुर्सी के पिछड़ी देखो कितना प्रयत्न करते हैं, मालूम भी है दुखदाई है, फिर भी नहीं छोड़ते। तो आप श्रेष्ठ स्थिति की कुर्सी को भी कभी नहीं छोड़ो। सदा अपने फरिश्तेपन की सीट पर सेट रहो तो सदा अतीन्द्र सुख के झूले में झूलते रहेंगे। बाप द्वारा इतना सहज वर्षा प्राप्त हो तो और क्या चाहिए। अविनाशी वर्षे को छोड़ क्यों देते हो। अविनाशी वर्षे को छोड़ क्यों देते हो। सिर्फ एक ही सहज बात तो याद करनी है कि हम बाप के और बाप हमारे। इसी एक बात में सब समाया हुआ है। यह है बीज। बीज को पकड़ना तो सहज होता है ना। वृक्षों के विस्तार को पकड़ना मुश्किल होता है। तो एक बात याद रखो, अब अभूल बनो। द्वापर कलयुग से भूलने वाले बने और इस समय अभूल बनते हो। इस वरदान भूमि से विशेष अभूल बनने का अर्थात स्मृति स्वरूप बनने का ही वरदान ले जाना। विस्मृति को यहाँ ही छोड़ करके जाना। विस्मृति के संसार समाप्त। कभी कोई बात हो तो यह वरदान याद करना। बाप बच्चों से मिलने कहाँ से आते हैं। अगर बच्चों को आना पड़ता है तो बाप को भी आना पड़ता है। आप तो इसी साकारी लोक से आते हो। बाप तो इस लोक से भी परे से आते हैं। बाप का स्नेह बच्चों के साथ सदा है। सदा बच्चों की याद ही बाप को रहती है। और कोई काम है क्या बाप को यहाँ बच्चों को याद करना, यही काम है ना। चाहे जाने या न जाने लेकिन बाप तो याद करते हैं। जैसे बाप का काम है बच्चों को याद करना, ऐसे बच्चों का भी काम है बाप को याद करना। सदा लवलीन रहना। ओके।
तो सदा सेफ्टी का साधन है याद की भट्टी। सदा सेफ्टी का साधन है याद की भट्टी। ड्रामा अनुसार कलियुगी दुनिया दुख और अशांति का नज़ारा देख बेहद के बैरागी बनते जाएंगे। ये कलयुग दुनिया की जो नज़ारा देख आप बेहद के बैरागी बनते जाएंगे। कुछ भी होता है अपनी सदा चढ़ती कला हो। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप जानते हो यह दुनिया हाहाकार होने वाली है। हाहाकार होना अर्थात जाना। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, हमारे लिए तैयारी हो रही है। साक्षी होकर सब प्रकार का खेल देखो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने से मज़ा आता है। क्या होगा यह क्वेश्चन भी नहीं उठता, यह होना ही है। ऐसे अटल होना क्या होगा यह क्वेश्चन तो नहीं उठता है ना। बाबा पूछ रहे कि अनेक बार यह सब हलचल देखी हो और अब भी देखते रहेंगे। क्या भी हो दुनिया में, लेकिन याद की भट्टी में रहने वाले सदा सेफ रहते हैं। दुनिया में भले कुछ भी हो, याद के भट्टी में रहने वाले सदा सेफ रहते हैं। सभी सदा फरिश्तों के समान डबल लाइट स्थिति में स्थित रहते हो। फरिश्तों का जो गायन है वो हमारा गायन है, ऐसे अनुभव करते हो। इस पुरानी देह में रहते देह के भान से न्यारे, इसको कहते हैं फरिश्ता जीवन। यह फरिश्ता जीवन सदा हल्का होने के कारण ऊंची स्थिति पर ही होंगे, क्योंकि हल्की चीज़ कभी भी नीचे नहीं आती। अगर नीचे की स्थिति पर आते तो जरूर बोझ है। फरिश्ता अर्थात निर्बंधन, कोई भी रिश्ता नहीं, देह से रिश्ता नहीं। निमित्त मात्र कार्यों के लिए आधार लिया, फिर उपराम। निमित्त मात्र कार्यों के लिए आधार लिया और फिर उपराम बन गया, तो इसे कहते फरिश्ता। फरिश्ता मीन्स सबसे न्यारा, एक बाप से रिश्ता, जिसका जीवन हो फरिश्ता। सदा हल्का और सदा ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले, सदा न्यारे और सर्व का प्यारे, सदा निर्बंधन और सदा रिश्ते निभाने वाले, ऐसे ही आत्मा को कहते हैं सदा फरिश्ता। और आधार लिया फिर उपराम। ओके, ओम शांति। हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू। ओम शांति। Try to be always healthy, wealthy and happy, and be safe. Be in the canopy of God and remain safe from COVID. Take care. Om Shanti.